एक समय की बात है, होमनीविले नामक सन की भूमि में रेमी नाम का एक युवा और साहसी खरगोश रहता था। होमनीविले एक ऐसी जगह थी जहां सभी आकृतियों और आकारों के जानवर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते थे, अपनी अनूठी प्रतिभा और कौशल साझा करते थे। रेमी के पास एक विशेष उपहार था, वो पौधों से बात कर सकता था। सिर्फ कोई पौधे ही नहीं, बल्कि जादुई पौधे भी हैं जो दुनिया के रहस्यों को अपनी पत्तियों में समेटे हुए हैं। रेमी का सबसे अच्छा दोस्त ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा ओक का पेड़ था, जो सदियों से वहां मौजूद था। एक धूप भरी सुबह रेमी और ओलिवर को परेशान करने वाली खबर मिली। होमनीविले का हृदय, एकता का महान वृक्ष, धीरे धीरे सूख रहा था, जिससे जानवरों के बीच कलह पैदा हो रही थी। यूनिटी का महान वृक्ष होमनीविले में सभी जादू का स्रोत था और इसकी भलाई शहर की सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण थी। अपने प्यारे घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित रेमी ने ओलिवर को अपने साथ लेकर एक खोज शुरू की। उनका साहसिक कार्य उन्हें मंत्रमुग्ध जंगलों, चमचमाती नदियों और ऊंचे पहाड़ों के पार ले गया। रास्ते में उनका सामना बातूनी गिलहरी पोली, शर्मीले बेजर बेनी और शरारती रैकून लूसी जैसे विचित्र चरित्रों से हुआ। प्रत्येक पात्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थी, जिसकी आवश्यकता एकता के महान वृक्ष को पुनर्स्थापित करने के लिए होगी। पोली जंगल में छिपे प्राचीन रून्स को समझ सकती थी, बेनी दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में विशेषज्ञ थी और लूसी को पेचीदा पहेलियों को सुलझाने की आदत थी। जैसे ही रेमी और उसके नए दोस्तों ने आवश्यक सामग्री एकत्र की और पहेलियां हल की, उन्होंने टीम वर्क, दोस्ती और प्रकृति के महत्व के बारे में मूल्यवान जीवन सबक भी सीखे। ये स्पष्ट हो गया कि होमनीविले का जादू सिर्फ एकता के महान वृक्ष में नहीं था, यह उनके द्वारा साझा किए गए बंधनों और अपने घर के प्रति उनके प्यार में था। अंततः कई चुनौतियों का सामना करने और अपने मतभेदों पर काबू पाने के बाद रेमी और उसके साथियों ने एकता के महान वृक्ष को ठीक करने के लिए आवश्यक सभी चीजें एकत्र की। जादू की फुहार, एकता की झलक और बहुत सारे दिल के साथ उन्होंने आश्चर्य से देखा जब पेड़ फिर से जीवंत हो उठा और होमनीविले को जीवंत रंगों और आनंददायक धुनों से भर दिया। होमनीविले की भूमि एक बार फिर फली फूली और जानवरों ने अपनी बहाल हुई एकता का जश्न मनाया। रेमी और उसके दोस्तों ने अपने घर की रक्षा करना जारी रखा, ये जानते हुए कि जब तक वे अपने चारों ओर सद्भाव को बनाए रखेंगे, होमनीविले आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध रहेगा। और इसलिए एक जादुई जंगल के बीच में एकता के महान वृक्ष की छाया के नीचे रेमी और उसके दोस्त हमेशा खुशी से रहते थे और साबित करते थे कि दोस्ती, दृढ़ संकल्प और जादू के स्पर्श से किसी भी चुनौती को दूर किया जा सकता है और सौहार्द कायम रह सकता है।